Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. आप भी बाइनेंस या किसी भी दुनिया के किसी भी एक्सचेंज के ऊपर P2P कर रहे हो तो आप साइबर सिक्योरिटी के नजरों से बचने वाले नहीं हो। जी हाँ, आपका अकाउंट 24 घंटों के अंदर अंदर फ्रीज अनफ्रीज हो सकता है। नहीं 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 नहीं, गलत सुन रहे हो, क्योंकि ये तो है यूट्यूब की भाषा। आपने अपने अकाउंट फ्रीज के बाद न जाने हजारों वीडियोस यहाँ पे विजिट करके देख ली, लेकिन आपको सॉल्यूशन कहीं नहीं मिला दोस्तों, क्योंकि सब जगह गुमराह किया जा रहा है कि दोस्तों अपना खाता 24 घंटों के अंदर अनफ्रीज कराएं अगर आपका P2P ये किसी भी तरह से फ्रीज लगा है तो दोस्तों आपको मैं कंप्लीट एक अपडेट के साथ यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपका फ्रीज हुआ है खाता, तो सबसे पहले पता करो फ्रीज रीजंस क्या, कंप्लेंट है या फिर किसी का लीन अमाउंट या आपने किसी के साथ धोखाधड़ी की है। अगर धोखाधड़ी की है दोस्तों तो आपको वहाँ पे पता करना है साइबर डिपार्टमेंट से, आपको अपना जो रिपोर्ट नंबर लेना है, कंप्लेंट आईडी लेनी है, सब कुछ लेके आपको सारा कुछ कंसर्न करना है यहाँ पे, और कोशिश करें पता करें बैंक से कि ये फ्रीज कहाँ से लगा है। जैसे कि मैंने अपने बैंक से वो रिपोर्ट निकलवाई, उसके अंदर जो एप्लीकेशन नंबर थे उसके अंदर वो बताया गया था कि ये केरला से लगा है और जिस बंदे ने लगवाया उस बंदे के साथ 75 लाख का स्कैम हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, 75 लाख का उस बंदे के साथ स्कैम हुआ। लेकिन 75 लाख का स्कैम का रीजन क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो 75 लाख का स्कैम या तो उसकी कोई बड़ी गलती रही या फिर वो गेमर था, क्योंकि 75 लाख का स्कैम डायरेक्टली किसी के साथ नहीं होता। पहले कोई 5,000 भेजता, फिर 50,000 भेजता, कोई 7 लाख 10 लाख, तो छोटा छोटा अमाउंट। लेकिन 75 सीधा या तो वो अंधा था, ठीक है, अंधभक्त था, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई बोले 24 आवर के अंदर अनफ्रीज ये पॉसिबल नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, कई बार महीनों लग जाते हैं, 6-6 महीने साल भर तक लग जाते हैं। और मैंने तो अपने एक अकाउंट के ऊपर बहुत कोशिशें कर ली, 3 साल से मेरा अकाउंट लेन के अंदर पड़ा दोस्तों, अभी तक अनलेन नहीं हुआ, मैंने सारी कोशिशें कर ली। अब दिक्कत है सिर्फ केरला जाने की। अब मेरे को पता मैं केरला जाऊंगा, मेरा वहाँ पे भी सोल्यूशन नहीं है जहाँ से लगा हेड ब्रांच से, क्योंकि जब तक उस बंदे का, क्योंकि लेन मतलब लेन 9,000 या तो अकाउंट के अंदर रखो या फिर उस बंदे को भी दे दो तब तक। लेकिन ये जो मैटर रहता है, अगर अपन भाई कोर्ट से लड़े ये सारी चीजें एविडेंस के साथ, तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है। आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाओ, सीधा केस लड़ो कि ये मेरा फंड है, मैंने ये मेरा पैसा था, मैंने यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी सेल किया इस बंदे के साथ। अब इस बंदे का किस मैटर से हुआ, मेरा उसका हुआ या नहीं हुआ, मेरा क्यों हुआ, किसके साथ स्कैम हुआ, उसको भी कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करवाओ, ठीक है भाई। खर्चा आएगा इसके अंदर, लेकिन एक लीगल प्रोसेस कोर्ट ही रहता है, तुरंत फेस टू फेस सोल्यूशन होता है बैंक से। फिर वहाँ पे साइबर सेल से आपको एनओसी मिलेगी, एनओसी तुरंत बैंक के अंदर दो, फिर पक्का 24 घंटों के अंदर आपका अकाउंट फ्रीज होता है। तो ये प्रोसेस रहता है। अगर आपका बड़ा अमाउंट है, देखो मैं क्या कहता हूँ, अगर कोई लोकल अकाउंट है ना, वैसे अकाउंट कोई भी हो पैसा तो रहता ही है। अगर 5-7 हज़ार का है मैटर, तो आपको या तो कोशिश करो, अगर आप कमा सकते हो तो इसको इग्नोर करो फिलहाल के लिए, जब तक मैटर ऑटोमेटिक मैनुअल सोल्व ना हो जाए। लेकिन अमाउंट बड़ा है, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख या इससे ऊपर अगर बड़ा अमाउंट है, तो बिल्कुल उस पैसों के लिए आप उस बंदे को बुलाओ कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर आप लीगल एक्शंस लो, फेस टू फेस सारे सॉल्यूशन करो। उस बंदे से पूछो कि भाई तेरा स्कैम कैसे हुआ। बंदा अगर खुद डरपोक होगा, किसी गेमिंग के अंदर लॉस किया होगा, तो वो उसकी खुद की फटेगी, या तो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, तो आपका मैटर वहाँ पे 24 घंटों से पहले आपको एनओसी प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि कोर्ट बोलेगा कि हमने इसको नोटिस दिया, ये आगे वाला बंदा आया नहीं, तू आ गया तो मतलब तू सही आदमी है। पहली चीज यही रहती है, ठीक है। लेकिन कहीं बार रहता है कि वो बंदा भी प्रेजेंट है, आप भी प्रेजेंट हो, लेकिन कोर्ट यहाँ पे डिसाइड, फिर फेस टू फेस सारी चीजें वहाँ पे आपको कंसर्न करनी पड़ती रहती है, डिटेल देनी पड़ती रहती है। हमने इस बंदे के साथ P2P की, मैं तो कहता हूँ 3 लेयर के अंदर जिसके साथ भी इधर उधर आपको हुआ, उनको आप फेस टू फेस लेके आओ कोर्ट के अंदर। एक बार कॉस्टली आएगा आपका, और उसके बाद आपका फिर आपको कोर्ट के अंदर एक वापस रिटर्न देना रहता है कि फ्यूचर में हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे, ये एक रिटर्न होता है वहाँ पे। बट हाँ देखो, आज के टाइम यूपीआई ट्रांजेक्शन कहीं पे भी कर रहे हो सेफ नहीं है, P2P तो क्या यूपीआई ट्रांजेक्शन भी सेफ नहीं है। मेरे एरिया के अंदर दोस्तों काफी अकाउंट फ्रीज पड़े हैं, तो आज के टाइम ये नॉर्मल हो गया यार, आपका कभी भी लग सकता है। तो कोशिश करें यूपीआई आप कम कर दें यूज करना। बाकी देखो कहीं पे भी करो, क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए तो बहुत खतरा ही है, क्योंकि हम करते हैं भाई एक्सचेंज की ओर से बाइनेंस, और बहुत सी चीजें अभी अपडेट होने वाली है कि ये P2P वाला सिस्टम खत्म ही हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर के अंदर। बाकी ये प्रोसेस और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आई होप। ठीक है, थैंक यू सो मच।